तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है और ये भी साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का 26 साल का सूखा अब खत्म हो गया है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं 3 बार सत्ता में रही आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बाहर है। लेकिन इन चुनावी नतीजों के बीच एक मीम वायरल हो रहा है और मीम वायरल ये हो रहा है कि क्या आर्यभट्ट ने जो शून्य की खोज की थी वो गणित के लिए न होकर कांग्रेस की सीटों के लिए थी, क्योंकि लगातार तीसरी बार कांग्रेस दिल्ली में शून्य पर सिमट गई है। और इसके बाद अब कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे के चुनाव में उतरेगी, इसको जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद। तो थैंक यू मैम वक्त देने के लिए। बताइए, तीसरी बार शून्य। आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं कांग्रेस के भविष्य के बारे में। इतना चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस खुद अपने लिए चिंता नहीं कर रही थी। दिल्ली में मुझे लगता है अगर आप सवाल ये कांग्रेस के बारे में पूछ रहे, पूछे पहले आप सवाल पूछे, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। मैं सवाल ये है कि इतनी हार के बाद भी ये सारे के सारे नेता इतने खुश कैसे हो सकते हैं? किसी के चेहरे कांग्रेस किसी के चेहरे पे वो नाराजगी नहीं दिख रही है, वो मायूसी नहीं दिख रही है, उस हार का असंतोष नहीं दिख रहा है जितनी बुरी हार उन लोग हारे हैं। तो मैंने आपको सही बताया ना कि ऐसा है कि उतना चिंता ना करिए, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं। इस लड़ाई में वो जीतने के लिए नहीं उतरे थे, सिर्फ केजरीवाल को हराने के लिए उतरे थे। लड़ाई में वो जीतने के लिए नहीं उतरे थे। ये लड़ाई में कांग्रेस अंत में पूरे दमखम के साथ उतरी कि वो केजरीवाल का जितना बिगाड़ सकती थी वो बिगाड़ने के लिए उतरी, और वो उन्होंने कर दिया। मुझे एक मित्र हैं जो कांग्रेस के नेताओं से और काफ़ी करीबी, आप समझिए कि कांग्रेस के ही काडर से हैं। उन्होंने एक शब्द यूज़ किया दिन में जब ये सब कुछ हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या कह रहे हैं आपके दोस्त कांग्रेस में। उन्होंने बोला एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वीव डिस्ट्रॉयड हिम, वीव डिस्ट्रॉयड हिम। उसका क्या मतलब होता है अविनाश? उसका मतलब ऐसा है कि कांग्रेस इस लड़ाई में इसलिए थी कि उनको ये समझ में आ गया, और मैं आपसे ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है हमारे समझने के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लोगों के लिए और जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं उनके लिए भी समझने के लिए, कि क्यों कांग्रेस ने ये रोल प्ले किया। चाहती तो कांग्रेस इस कैंपेन में उतरती ही नहीं। चलो, आपका एक अलायंस पार्टनर है, इंडिया अलायंस पार्टनर है, आप साथ भी लड़े हैं आम चुनाव, छोड़ देती, वो स्पेस ही छोड़ देती है ना। खासतौर से जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ तो छोड़ ही देती, कम से कम वहां तो छोड़ ही देती है ना। फ्रेंडली फाइट करती, नहीं फाइट करती, स्पेस छोड़ देती, कंसीड कर जाती, उन्हें परेशान नहीं करती। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने घेराबंदी किसकी करी उतरकर? एंड के जो 10-15 दिन कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उतरे अविनाश, वो किसके लिए उतरे? अरविंद केजरीवाल के चांसेस को खत्म करने के लिए उतरे। वो उन्होंने घेराव किसका किया? अरविंद केजरीवाल का किया। आपने कितने भाषण में राहुल गांधी के सुने कि वो नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं या प्रियंका वाड्रा नरेंद्र मोदी को घेर? कोई नहीं, दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट बीजेपी। उनको एक ही नाम समझ आ रहा था, वो है अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी ने क्या कहा कि क्या कहते हैं कि कहा क्या पेरिस बना देंगे, शंघाई बना देंगे, पता नहीं क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल, और क्या बना के रखा? वो गंदे नाले के पास जाकर पानी दिखा रहे हैं, वो यमुना में नाव में बैठकर 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो क्या क्या हाल बना दिया है इन्होंने यमुना का पिछले 10 साल में, बार बार प्रॉमिस करके कि हम यमुना साफ करेंगे। वो एक एक्सपर्ट, एक वाटर एक्सपर्ट के साथ गए थे समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो गई और क्यों ये ठीक नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और जो दिल्ली यूनिट है कांग्रेस की, अजय माकन, संदीप दीक्षित वगैरह सब लोग, मुझे तो ये बताया गया है कि उस बीजेपी से ज्यादा खुश तो वो चल रहे हैं कि गए ये गया। हाँ, इनके पीछे तो हाथ धोके पड़ी हुई थी कांग्रेस की दिल्ली यूनिट, ऊपर से एंड में आया इनको क्लियरेंस। और आप वैसे सवाल करो अविनाश, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी क्यों बदली। मैं यही समझना चाहता हूं मैम कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले वो कहा गया कि ये कांग्रेस के ही वोट थे जो आम आदमी पार्टी ने काटे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने इंडिया अलायंस जो टूटा वो आम आदमी पार्टी की वजह से टूटा, और आम आदमी पार्टी का पूरा एग्जिस्टेंस ही कांग्रेस के वोट बैंक पे टिका हुआ था। दिल्ली में भी हम 2013 से ये देखते आए हैं। तो क्या ये तमाम हार अभी राहुल गांधी को याद आई है? देखो, अभी राहुल गांधी को याद आई या नहीं आई अविनाश, मैं एक जानकारी के बेसिस पे एक बात आपको बताना चाहती हूँ, और जानकारी ये है कि राहुल गांधी एंड टीम
ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। मैं अब परसेप्शन पे नहीं बात कर रही हूँ आपसे, मैं जानकारी पे बात कर रही हूँ। जानकारी ये है कि राहुल गांधी, कांग्रेस को अब ये लगता है कि बहुत समय इन्होंने कोशिश कर लिया, 10 साल इन्होंने कोशिश किया नरेंद्र मोदी को हराने का, ये विफल रहे। क्यों विफल रहे? ये स्ट्रैटेजी इनके काम नहीं आ रही है। अब इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करी है, और ये जो स्ट्रैटेजी चेंज हुई है उसका पहला नमूना आप दिल्ली में देख रहे हैं। वो उतरे ज़मीन पर जीतने के लिए नहीं, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर को हराने के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें ये बताया गया है कि कांग्रेस अब ये चीज़ अपने सारे अलायंस पार्टनर्स के साथ करेगी। वो अब वेस्ट बंगाल में भी यही करेगी, अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने ये किया, वो महाराष्ट्र में भी ये करना चाहती है। तो अब जहां जहां वो अलायंस में है, तमिलनाडु में अलायंस में है, वहाँ वहाँ ये अपने जो अलायंस पार्टनर्स के साथ, रीजनल पार्टीज के साथ खड़ी है। अब ये उनका स्पेस जो उन्हें लगता है कांग्रेस का, ओरिजिनली कांग्रेस का था, वो स्पेस को रिक्लेम करना चाहती है। इसलिए इनकी स्ट्रैटेजी बदली है। नाउ दे आर गोइंग टू गो आफ्टर देयर ओन अलायंस पार्टनर्स। और अगर ये हमने फिर देखा, अब चुनाव आ रहे हैं, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए ना अविनाश कि बिहार के चुनाव में क्या रहता है रुख कांग्रेस का। क्या वो आरजेडी की साथ लड़ने वाली है या अलग से लड़ने वाली है? ये साथ लड़ने वाले होते तब तो जगलाल चौधरी के जयंती में, श्री कृष्ण सिंह की सरकार में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री में जगलाल चौधरी मंत्री हुआ करते थे। और इस बार याद आया है राहुल गांधी को, अच्छा जगलाल चौधरी भी कोई नेता थे, बोल कर आए हैं, तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ही गए वहां पे, और आरजेडी को बुलाया भी नहीं, लालू यादव को बताया भी नहीं, तेजस्वी को भी नहीं बताया कि भाई मैं आ रहा हूं, और उन्होंने ये कर दिया। तो मेरी जानकारी को आप कंफर्म भी कर रहे हैं अविनाश यहाँ पर, लेकिन ये मैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा है कि कांग्रेस अब अपने ही अलायंस पार्टनर्स, उन्हें ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी पार्टियां जिनके साथ हमने अलायंस किया था, ये छोटी छोटी पार्टियां हमारा हाथ तो पकड़ी, मगर हमारा हाथ पकड़ के हमें ही पीछे छोड़ गई, और जो जगह हमारी थी वो इन्होंने लूट ली हमसे। अब हमें वो जगह वापस रिक्लेम करनी है और कांग्रेस के पास लाना है, क्योंकि मोदी हराओ काम नहीं कर रहा। तो अब जो अलायंस पार्टनर्स ने हमारी जगह ली थी, वो ओरिजिनली हमारी थी, वो हमारे पास वापस आनी चाहिए। इसलिए वो अपने अलायंस पार्टनर्स की ही एजेंडा के बारे में बात करते हैं और उनकी ही भाषा बोलते हैं। आप अखिलेश की भी भाषा राहुल गांधी बोलने लगे थे। अखिलेश ने अपने आप को डिस्टेंस किया उससे। ये यूपी में हुआ है, और अखिलेश ने खुला आकर यहां पर कहा कि हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते। देखो एक बात मैं आपको कहती हूँ, मिर्ची जरूर लगी होगी कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि अखिलेश ने भी आके बोला कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे, ममता ने भी कहा अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे। तो कांग्रेस को इस बात का बुरा तो जरूर लगेगा, क्योंकि वो आज भी अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, एवरीबॉडी शुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कांग्रेस, ये चल नहीं रहा ना अभी। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अब अपनी नई लीग खींच रही है, स्ट्रैटेजी बदल ली, सारे गठबंधन तोड़ देगी वो और अकेले चलेगी। देखो गठबंधन ये ऑफिशियली तोड़े या ना तोड़े, यहाँ कोई ऑफिशियली टूटी क्या गठबंधन दिल्ली में अविनाश? कुछ नहीं टूटी। अरविंद केजरीवाल के पहले दिल्ली यूनिट ने कहा कांग्रेस का कि नहीं हम नहीं जाना चाहते हैं, उसके बाद तो पहले ही से नॉइस कर रहे थे, लेकिन उनकी जो शीर्ष के नेतृत्व है वो नहीं सुन रहे थे। फिर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे अलायंस में। फिर राहुल गांधी ने बोल दिया कि भैया यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अलायंस में रहने का। इन्होंने ऑफिशियली इंडिया गठबंधन में तो कोई जोड़ तोड़ नहीं करी, लेकिन यहाँ तो लड़ लिए ना एक दूसरे के अगेंस्ट। क्या यही पैटर्न ये रिपीट करने वाले हैं बिहार में, या क्या करने वाले हैं? ऑफिशियली तोड़ेंगे अलायंस, या बिल्कुल कुछ कहेंगे नहीं अलायंस के बारे में और तब भी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ जाएंगे? तो ये अब देख, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है, ये हमें वी शुड वॉच आउट फॉर द स्पेस। लेकिन एक चीज जो मैं समझना चाहता हूँ मैम, कि ये तो फिर तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है जी, गठबंधन के सहयोगियों के सहारे भी वो सत्ता में नहीं आ पाई। बस इस बार इतना कर पाई कि इंडिया अलायंस बना करके 240 पे समेट दिया बीजेपी को अकेले, फिर भी वो सरकार नहीं बना पाए। तो जब सब साथ मिलकर के लड़े तो भी बीजेपी को नहीं हरा पाए, तो कांग्रेस अकेले तो हरा ही नहीं पाएगी फिर तो आने वाले दिनों में। ये स्ट्रैटेजी के तहत तो कांग्रेस पहले अपनी जगह अपने पास वापस लेने की कोशिश करेगी। अब क्या पता, मैं अब ये तो मैं क्या बताऊं कि क्या लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी का क्या अंत होगा हमें नहीं पता है। लेकिन अभी स्ट्रैटेजी बदली है, मैं ये जरूर बता सकती हूँ, और उसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं दिल्ली में। आपने दिल्ली में देखा उसका एग्जाम्पल कि राहुल गांधी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, ही गन्ड फॉर अरविंद केजरीवाल, ही वेंट आफ्टर हिम। ये तो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। बिल्कुल घोटाले को लेकर के, शीश महल को लेकर के सारे अपने स्पीचेस में करी। अरविंद केजरीवाल स्पीचेस तो वर ओनली अबाउट अरविंद केजरीवाल।
तो फिर तो यही अगर नीति रही तो हो सकता है कि बिहार में कल को वो लालू घोटाले पे हो सकता है चारा ना। घोटाले वाले सारे आरोप को खोल दें। हो सकता है ना, हो सकता है कि आरजेडी के साथ वो वही करे जो ये अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ किया है। बीएमसी के चुनाव होने हैं अभी, बीएमसी के चुनाव होने, वहां तो ऑलरेडी वो हल्ला मच रहा है कि सबको अलग अलग जाना है। आप देखो उद्धव ठाकरे वैसे ही कितने नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, तो वो ज्यादा उद्धव ठाकरे का डिसीजन होगा कि वो इनके साथ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, सब अकेले जाना चाहते, क्या करना चाहते हैं। तो अब काफी चुनाव आ रहे हैं, देखिए ये स्ट्रैटेजी आगे कैसे बढ़ती है। तो कुल मिला के ये है बात कि कांग्रेस जो है अब सहयोगियों का हाथ छुड़ाने लगी है और अपने दम पे आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रही है, चाहे उसमें वक्त जितना भी लगेगा। बिल्कुल। और कांग्रेस की असल रणनीति क्या है, ये आने वाले बिहार चुनाव में, बीएमसी चुनाव में और उसके बाद बंगाल चुनाव में थोड़ी थोड़ी साफ हो जाएगी। और कितना वक्त लगेगा वो हमें इंतजार करना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव।